हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका होस्ट ओमकार पांडे आपके सामने साप्ताहिक राशिफल, करियर एवं आर्थिक, ये दोनों विषयों को एक साथ जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए पेश है। तो ये आप लोगों से सविनय निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आइकन बटन को दबाएं कि हमारे चैनल के नए नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो ये सप्ताह कैसा रहेगा आपका, चलिए जानते हैं। समय को ना गंवाते हुए नया हफ्ता आरंभ होने जा रहा है सोमवार से। तो अगर मैं बात करूं, ऐसे में मेष, वृष, मिथुन समेत सभी राशियों के लिए ये सप्ताह काफी अहम रहेगा। तो आइए जानते हैं आपकी आर्थिक और करियर स्थिति कैसी रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं, समय को नहीं गंवाते हुए विषय पर आते हैं। पहला, मेष राशि, एरिस। मेष राशि के साप्ताहिक वित्त राशि फल सुझाव देता है कि आप एक कदम पीछे हटें और अपनी वित्तीय स्थिति का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करें और करियर में किसी भी बदलाव से बचें। बजट बनाने और अपने खर्चों को प्राथमिकता देने पर ध्यान दें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अगली राशि वृष राशि की, वृषभ राशि, टॉरस की बात करें तो आपका सप्ताह, आपका सावधान स्वभाव लाभप्रद, लाभदायक साबित होगा, क्योंकि आप आकर्षक अवसरों से गुजरेंगे, करियर के लिहाज से भी और वित्त लिहाज से भी, आर्थिक लिहाज से भी। तो अगर मैं हम बात करें आपके करियर और वित्त के राशिफल के, तो सुझाव देते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जमीन से जुड़े रहेंगे। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें और समझदारी से आर्थिक विकल्प चुनें। धन से जुड़ा जोखिम उठाना आपको भारी पड़ सकता है, तो थोड़ा संभल के और सावधान होकर चलने वाला सप्ताह दिख रहा है मुझे। अगली राशि मिथुन। जेमिनी की बात करें तो आपके करियर और फाइनेंस के अकॉर्डिंग आपकी स्वाभाविक जिज्ञासा और अनुशासन आपको आर्थिक और आपके करियर में निर्णय लेने में अच्छी मददगार साबित रहेगी। करियर के क्षेत्र में आपको धन कमाने के अतिरिक्त स्रोत मिल सकते हैं, तो तैयार हो जाइए। सप्ताह आपके लिए नए नए अवसरों को लेकर आ रहा है। अगली राशि कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि की अगर फाइनेंस और करियर की बात करें इस सप्ताह, तो आपको आत्मविश्वास और सटीकता के साथ अपने फाइनेंस का, अपने वित्त का प्रभार संभालना चाहिए। बुद्धिमानी से सलाह लें, बुद्धिमान लोगों से सलाह लें, समझदारी से निवेश करें और अपने धन को बढ़ते हुए देखें। तो इस समय नौकरी में बदलाव उचित नहीं रहेगा। इसमें बुद्धिमानी, किसी वरिष्ठ जन से सलाह लेने की आवश्यकता है। अगली राशि सिंह राशि, लियो की बात करें तो स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने खर्चों और बजट पर ध्यान दें। अपनी वित्तीय फाइनेंस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए पेशेवर सलाह लेना या नए निवेश के अवसरों की खोज करने पर विचार करें। किसी भी तरह का जोखिम आपको भारी पड़ सकता है, तो नौकरी के सिलसिले में और किसी भी तरह से फाइनेंशियल सिलसिलों में आपको जोखिम लेना बिल्कुल नहीं है इस सप्ताह। चलिए अगली राशि कन्या राशि की बात करें, वर्गो। समझदारी से निवेश करने और सही तरीके से बजट बनाने के लिए अपने विश्लेषणात्मक कौशल और सावधानी पूर्वक योजना पर भरोसा करें, क्योंकि किसी का बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। अपने खुद पे भरोसा करें, मूल्यांकन करें कि हम कैसा है, नहीं है, कैसे करें, नहीं करें, विवरणों पर ध्यान दें और अपने रास्ते में आने वाले आकर्षक अवसरों का लाभ उठाएं। तो ये हफ्ता दिख रहा है कि आपको नए अवसर मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। आपके नौकरी के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, तो उसको बनाए रखें और उसी तरह से माइंडसेट से आगे बढ़ें। तुला राशि, लिब्रा। अपने खर्चों का मूल्यांकन करें और उन क्षेत्रों की तलाश करें जहां आप बचत कर सकते हैं। तो सेविंग के ऊपर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है इस सप्ताह, या आवश्यक समायोजन
कर सकते हैं। आवेगपूर्ण खरीद से सावधान रहें और अकल्पनीय संतुष्टि पर दीर्घकालिक फाइनेंस स्थिरता को प्राथमिकता दें कि जिससे जो जरूरत की चीजें हैं बस उसी पे खर्च करें। ऐसा ना हो कि मुझे ये पसंद आ गया, उसकी कीमत ना देखें और आप उसे खरीदने चले जाएं और वो खरीद तो लेंगे आप अपने शौक की वजह से, लेकिन आपकी वित्तीय स्थिति इस के चलते खराब हो सकती है। तो बचत पे ध्यान देने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि की बात करें स्कॉर्पियो, यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञ की सलाह, किसी वरिष्ठ की सलाह लें और ऐसे निवेश अवसरों को खोजें जो जोखिम से बचा हुआ हो, सहनशीलता से अनुकूल हो। तो आवेगपूर्ण खरीदारी से आपको भी बचने की आवश्यकता है और अपनी वित्तीय फाइनेंस स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करें। फिजूल खर्चों से बचें। करियर में भी, आपके नौकरी में भी सामान्य रहने की स्थिति दिख रही है, बट आवेग में आने की आवश्यकता नहीं है। बात करें धनु राशि की, सेजिटेरियस की, आप विलासिता में लिप्त होने के लिए लालच ललचा सकते हैं। तो लालच ये होगी कि आप किसी फालतू कामों में, विलासिता के कामों में आप संलिप्त हो सकते हैं। तो संभावनाएं हैं, तो अपना दिमाग लगाएं, तभी ऐसी चीजों पे ये करें। लेकिन अपने खर्चों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विलासिता करें, लेकिन अपने खर्चों को ध्यान में रखते हुए अपने बजट पर कड़ी नजर रखें और दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस स्थिरता का प्राथमिकता दें। छोटी छोटी चीजों में खर्च करने से बचें। मकर राशि कैप्रिकॉन, मकर राशि की बात करें अगर हम करियर और फाइनेंस की, तो यह आपके वित्तीय लक्ष्यों का पूर्ण मूल्यांकन करने और रणनीतिक निर्णय लेने का आदर्श समय है। तो आपको अवसर मिलेंगे पैसे बढ़ाने के लिए, तो अवसर नौकरी में भी मिलने वाले हैं, फाइनेंस के तौर पर भी मिलने वाले हैं। तो अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक निवेश या बचत योजनाओं पर विचार करें। हालांकि एग्रेशन में आप खर्च ना करें और अनावश्यक जोखिम से बचें। कुंभ राशि एक्वेरियस, आपको अप्रत्याशित वित्तीय लाभ या अवसर मिल सकता है जो कि आपने सोचा नहीं होगा। कहीं से आपको नौकरी का ऑफर आ जाएगा, कहीं से आपको धन का लाभ प्राप्त हो सकता है जो आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। निवेश या प्रमुख फाइनेंस प्रतिबद्धताओं की बात आने पर जमीन पर बने रहना और समझदारी से निर्णय लेना आवश्यक है। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत समझदारी से कोई भी निर्णय को लें, आवेग में आकर कोई भी निर्णय ना लें। अगली बात करते हैं, अगली राशि की बात करते हैं, मीन राशि पाइसेस। पाइसेस के लिए यह सप्ताह करियर और वित्त में स्थिरता और बुद्धिमानी से धन प्रबंधन पर केंद्रित है। तो आप बचत के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। बिजनेस की बात करें अगर इस सप्ताह, तो ग्राहकों की स्थिति आपके वित्त निर्णयों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता का सुझाव देता है। तो इस सप्ताह अगर नौकरी की बात करें तो कलीग्स आपको परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर आगे बढ़ें। अपनी बुद्धिमत्ता या वरिष्ठ जनों का सहयोग लें, तभी आगे बढ़ें। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। तो ये रहा पूरे हफ्ता का आर्थिक एवं करियर राशिफल। आशा करता हूं कि जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप उस हिसाब से अपने आर्थिक और करियर के सारे प्लानिंग्स को कर पाएंगे। तो मेरा कहना, आपका सुनना अगर सार्थक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे सविनय निवेदन है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और मैं हमारे चैनल में कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, उससे आप अपने प्लानिंग को सुदृढ़ कर सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव। धन्यवाद।